सिपाही देखा तुम लोगों ने कि आज हैदराबाद में कैसे क्या हो गया। हम दोनों भाई यही बतलाते रहे। क्या बातें कर रहे थे? एक बात हमको ये बताओ, बड़ा ये बुढ़ीवत वहाँ सगी महतारी ना गाया, सारे पागल हो गया है। क्योंकि तुम्हारी माँ ने जो किया है किसी की माँ नहीं करेगी। सोचो, तुम्हारी माँ सेनापति के कहने से तुम्हारे छोटे भाई को राजा बना दिया, जबकि राजा तुमको बनना चाहिए। लेकिन तुम्हारी माँ कोई भी काम बिना सेनापति से नहीं करती। कोई भी काम करना हो सेनापति से पूछती है, अरे यार सेना पर ड्यूटी करता, तनख्वाह लेता है, फिल्म तो नहीं आता। लेकिन तुम्हारी माँ बगैर सेनापति एक कदम नहीं उठाती। कल आकर तुम्हारे अम्मा का सेनापतिया फंसा है। दोबारा निकाला तो काट कर फेंक दूंगा। अगर चले गए नमक छिटोगे तो काट कर फेंक दूंगा। शिवाई वाले करते हो कि आज आखिर हमारी माँ ने ऐसे कदम से उठा लिया, वो भी तुच्छ गुलाब के कहने दिया करता। लेकिन शिवाई नार सिंह राजा बन गया, नार सिंह राजा तो बन गया है, लेकिन माई से राज करने नहीं दूंगा और अमर सिंह को इस दुनिया में जीने नहीं दूंगा। साला अमर सिंह अगर चाहता तो राजगद्दी पर मैं चाहता, लेकिन अमर सिंह तूने जो कुछ किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया। याद रखना अमर सिंह, जब तक तुम्हें अपने रास्ते से नहीं हटाऊंगा तब तक जौहर सिंह चैन से नहीं बैठेगा। ऐसे सिवाय अमर सिंह रास्ते का रोड़ा है और सबसे पहले इसे हटाना बेहतर है। इसे कोई कैसी तरकीब निकालो जिसे अमर सिंह रास्ते से राजा भाई बन चुका है, तरकीब कोई काम नहीं करेगी। अब तरकीब एक है और लोग के मर साला कुछ जैसी बात करता है कोई में खुदेगा। शिवाई एक बात याद आ गई, जैसा कि तुम जानते हो कि हीरा और विजय का सिंह बहुत पुरानी दुश्मनी है। वहां के जमींदार दशरथ सिंह हमारा बहुत पुराना दुश्मन है। क्यों आज उसी दुश्मन से हम जब मिलते हो और मिलकर इस हीरा करके आत्मा करवा देते और अमर सिंह को दुनिया से मिलवा देते। अगर अमर सिंह मिल गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा इसे आओ चलते हैं हम जसपाल सिंह की ये सारा आजा बाबा के जमाने का दुश्मन जसपाल सिंह के पास जा रहा। सेनापति को मिटवाएगा, मिटाने में सेनापति कोई मामूली इंसान नहीं है। पूरी राजा सौ हाथी के ताकत रखा है। जसपाल के ढेटे नदी बना। एक बात जानिए, दुनिया खाना खा दे, वो खाना खाता नहीं। सेब संतरा मौसमी बादाम पिस्ता पशुहार पशुहार का हुआ वहीं सा आइटम खाता है। और ये जसपाल सिंह कुछ जगह पे है। एक बात और जान ली हो, पहली बार है जब मैंने बात किया, बर्दाश्त किया, दोबारा सेनापति के खिलाफ ये सरो बातचीत ना तो इनका थोड़ा राइट है। दोबारा कोई बात किया ना
क्या बातें कर रहा है साले? बाबा किसकी बातें हो रही? गिर गया सेनापति 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 मैं कह रहा था कि तुम्हारे खिलाफ दोबारा कोई बात किया ना तो उनके नवी पदार्थ क्या भी घोर हो सलाम साले, अगर हमारे खिलाफ में चलोगे तो जिंदगी तबाह कर दूंगा। बुलाओ से, कहाँ है वो? ओ भाई अरे हराम हो, ये क्या है? कहाँ से ये ठेकर क्या है? कहाँ से? साले कमीने, किशत अमर सिंह ने नाच गो राजगद्दी पर बिठाया तो तम साले कमीने खुशियां मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे। जयकार हम घोर खुशियां मना रहे थे, मेरा दिल जल रहा था। अता काट कर फेंक दूंगा। आज जहां से ये खिलाफ में चलोगे तो याद रखना, ऐसी मार मारूंगा कि कभी तुम सोचा भी नहीं होगा। सारे कांडे तुम्हारा हमारे खिलाफ में नहीं रहना। जिंदगी तबाह कर दूंगा। बगावत नहीं, ऐसी मार मारूंगा। तमाम सारे हराम चारों अपनी पैदाइश को भूल जाओगे, कितने दुनिया में पैदा हुए हो। इस जहाज के खिलाफ नहीं, आओ चलते हैं हम विजयगढ़ जसपाल सिंह के। भूल जाओगे। हाँ यार, हम पैदा कहाँ खबर है खेते में जामे रहे माँ बापा उछाल। हाँ बस वही यही चल रहा है यार। ये सारा कौने नक्षत्र में पैदा भा बहुत तपा है यार। हाँ यार, हमका लगा साल में किसरम पैदा भा अल्लाह कहा यार, जैसे साथ एक पैसा को में किसरा तपा वही तो ऐसा तपा एक यार पैदा हो के दिन खराब। कौन दिन पैदा भा नहीं जाने वाह एतवार का पैदा भा गोरी के टूटिया एतवार के कोर्ट में जहरिया अदालत सब बंद रहा। हमको लगा देखे घर वाला दफ्तर खुला रहा। अब खुला रहा तब तो नहीं करिए लेकिन ये ज्यादा जन्म कुंडली खुद को न करो। हाँ। नहीं आएगा तो हमार तुहार मरण कुंडली हाँ यार, शान न कहा है। जा रे कह बजा जा रे, जा रे कहीं बजा जा रे। मैं इसी विजयगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम जसपाल सिंह है। शिवाई, जैसा कि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हीरागढ़ का रहने वाला सम्राट जसवंत सिंह हमारी और उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। लेकिन इस वक्त सम्राट जसवंत सिंह दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी सिंहासन पे बैठ करके अपनी हुकूमत चला रही है। हमने 2 बार चढ़ाई किया कि ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपनी हिरासत में कर लें, लेकिन वहां का शेरावत अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है। उसी की वजह से हमें सीमा से 2 बार वापस आना पड़ा। लेकिन सिवाय हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया
हम अमर सिंह का नाम और निशान दुनिया से मिटा देंगे और अमर सिंह को मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की विरासत को एक दिन हम अपने विरासत में कर लेंगे। तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। यहाँ लखन पटेल जी विधानसभा निवासी के घर मालिक साहब को 101 रुपए व्यवहार पारित किया। जौहर सिंह आज हमारी हवेली पर आए हो। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी और तुम्हारी दुश्मनी है, तो आज हमारी हवेली पर कैसे आई हो? जसपाल सिंह जी, यहाँ मैं दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूँ। आज मैं कुछ खास काम से आया हूँ, क्योंकि इस वक्त हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं और इसीलिए यहाँ तक आना ही। तुम्हारे आने का मतलब क्या है? कैसे आया? तो क्या कहूँ वापस मैं इस घड़ी क्या कहूँ? क्या कहूँ वापस मैं इस घड़ी कुछ समझ में हमारे हयात आ रही। राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूना जौहर सिंह, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। जसपाल सिंह जैसा जानते हो तुम मेरे पिताजी इस दुनिया में रहे, मेरी माँ सिंहासन पे थी और मेरी माँ ने शेरे पर तमस्या के कहने पे कर हमारे छोटे भाई नाहर जी को राजगद्दी पर उठा दिया। ताज और तख्त का मालिक नाहर जी को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। अब ये सोचिए कि पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक किसे होता है? पड़ेगा या छोड़ेगा? जौहर सिंह, तुम्हारी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने से तुम्हारे छोटे भाई को राजगद्दी पे बिठा दिया। सिवाई मान लीजिए कि सेनापति अमर सिंह वो लाभ कह रहा था, लेकिन वो इनकी माँ है, किंतु माँ को सोचना था। तो ये बताओ जौहर सिंह कि अब तुम चाहते क्या हो? देखिए मैं चाहता यही हूँ और इसीलिए यहाँ तक आया हूँ कि अमर सिंह मेरे रास्ते का रोड़ा और तुम अपनी खुद फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे ट्राई करो और अमर सिंह को रास्ते से हटा और अमर सिंह मिल गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने तुम्हारे कहने से सेनापति अमर सिंह को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया, तो इसमें हमारा फायदा क्या है? क्या फायदा है? जौहर सिंह इतना बड़ा काम करने के बाद भाई हमारा भी फायदा होना चाहिए। जसपाल सिंह दुनिया फायदे के लिए बनती, फायदा होगा
जिस तक तमस्या को मिटा दोगे मां पे रियासत से तुम्हें एक हिस्सा दे दूंगा। सच कह रहे हो? वादा करता कि जितने तमस्या को मिटा दोगे मां पे रियासत से तुम्हें एक हिस्सा दे दूंगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे लिए हीरा का और पीले का रास्ते हमेशा हमेशा के लिए शाप लेंगे। तो फिर ये समझ लो कि ये काम हो गया। ठीक है, लेकिन ये राज ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ 4 लोगों के अंदर है, 5वें तक जाना नहीं चाहिए। ये काम किसने करवाया है और तुमने किया है। इसके लिए तुम परेशान मत हो, जाकर के राजमहल में तुम आराम करो, ये हमारा काम है। आराम करना कहाँ है, आराम है आराम। नहीं, अब तुम्हारे दिन आराम के आए, क्योंकि तुम्हारे रास्ते का काटा सेनापत है। जब तक कमर सिंह नहीं हटेगा तब तक आराम नहीं मिलेगा। इससे हटाना हमारा काम है। तो ठीक है, मैं चल रहा। तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम्हारे मालिक गए, तुम ही जाओ। जा रहे तुम्हारा जमीन डलवा देगा। 5 रुपये जमीन नहीं डलवा नहीं जा रहे, लेकिन आप सेनापत को मारने जा रहे हो। बिल्कुल। हाँ क्यों पक्का? अरे हमने वादा किया है। लेकिन एक बात है, देखो बड़ा नाम को वहाँ सुन के आए रही, नंबरदार ऐसे हैं, नंबरदार वैसे हैं, लेकिन यहाँ वो सारे के चाहोगे ना पूछो। तुम चाय की बात कर रहे हो? देखो तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय पानी नाश्ते के लिए नहीं पूछा। लोग बात तो कहा है कि दुश्मनों को चार दिया भी आ मारा। अरे तू छोटी मोटी बात कर रहा है। ए सिपाही, इसे ले जाओ अंदर और ले जा करके इसे पहले चाय पानी नाश्ते करा के तब भेजो। आज तुम हमारे घर के अंदर जाओ, गाँव के अंदर न रहो। देखो हम थोड़े 4-5 रुपया की चाय में नहीं भूखे, बात करे पर कहा नहीं। तो तुम्हारे रुकने का मतलब क्या है? रुकने का मतलब का 5 रुपया की आपका कमजोर समझे, हल्के में नहीं होगा। अरे बहुत बड़ा आदमी, मुकेश अंबानी, अरे हमारे रिश्तेदार है। ओ, मुकेश अंबानी तुम्हारे रिश्तेदार है? वो तो साले तुम्हारे पोजीशन से मैं समझ गया। 5 रुपये के चाय पर 5 लाख का नुकसान हो। रुकने का खास कारण ये है कि आप चढ़ाई करोगे, लेकिन हो सकता है उधर से राजमाता सेनापत के साथ हम को भेज दिए। यदि तुम भी आओगे वो जगह, लेकिन हमका चीनियों हमका न मारे। अगर हमका कुछ हो गया तो 18 मेहरारू बर्बाद हो गया। साले अभी 18 है, 6 और ले आओ तो 2 दर्जन पूरे करो। वो तो कह दिया 5 रुपया कैसे भुलाई सकता। ठीक है, हमारे सिपाही तुम्हें पहचान लिया, लेकिन तुम भी हमारे सिपाही को पहचान लो। इनके जो डिजाइने ऐसा कि खाली सभा में छीन ले, तो वो हम छीन लेंगे। हम मौका हो तो इनका छीन लो। सिपाही, मौका अच्छा है, क्योंकि इसी दिन का मुझे इंतजार था। सेनापत कमर सिंह हमारे भी रास्ते का काटा है। चलो इसी वक्त हम लोग सीमा पर चल रहे हैं और सेनापत कमर सिंह जहाँ कहीं सीमा पर मिलता है, उसी जगह उस सरंजाने का नाम और निशान मिटा देते हैं। और ये चौहद से एक दिन अपने भाई राहत सिंह को मिटा देगा, और मिटाने के बाद हुकूमत की बात और इसके हाथ में होगी। और मौका मिलते ही हम चौहद सिंह का नाम और निशान मिटा देंगे, और मिटाने के बाद एक दिन में हीरानगर की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे।